आया तूफान आया, भागा भागा शैतान भागा। Welcome dear viewers, today my contents about Amitabh Bachchan's greats Big Bay and Anu Malik's and Geet Sangeet's and Kishore the last films giving to informations the new research. First of all subscribes likes दोस्तों आप सबका स्वागत है। और आज हम जो है 1981 की एक फिल्म थी आपस की बात, जिसमें किशोरदा को जो है उस ज़माने में दोस्तों एक गीत दिया था और किशोरदा की मुखमली आवाज़ जो उस ज़माने में अनमोल को बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसमें गीत एक था, तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे। दोस्तों ये जो उस ज़माने में एक गीत का अंतरा हमने आपको सुना दिया, जिसमें उस ज़माने में किशोरदा जो लीड एक्टर्स के तौर पर जो है सिंगर्स थे, लेकिन उसको जो है हार्ट अटैक्स भी हो रहा था, जिसमें ये किशोरदा का जो टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा 1980s के बाद जो उसकी आवाज़ इंस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा ब्रिटिशरों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती थी और हीरोज़ को और जनता तो उसको बहुत ज़्यादा चाहती। और ये महानायक जो उस ज़माने में दोस्तों एक गीत था जिसमें आजकल की दौर की भी घटना एक है, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ जो और जो सोशल मीडिया पे जो जिसके कारण टिकटॉक पे या दोस्त बन जाते हैं और मोहब्बत कर लेते हैं और फिर मतलब पूरा हो जाते हैं और फिर कॉल भी नहीं करते। दिस इज़ द गिविंग टू ऑन स्टोरीज ऑफ ऑन दोस टाइम्स 1980s की वो जो बात शायरों ने लिखी आज वही है, जिसमें किशोरदा की दोस्तों हम बात करते हैं कि किशोरदा ने एक गीत गाया था, उसका जो टैलेंट था, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोच साया साथ देगा, निकला वो बिगाना, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी है लोग यहाँ पर। दोस्तों आप मुझे सुन रहे हैं और दोस्त जो फ्रंट लाइन पे हमें इस्तेमाल कर रहे थे जो अपने चैनल्स के लिए, और वो सुन रहे हैं इसमें, लेकिन हम बात कर रहे हैं मतलबी ज़माना और किशोरदा की जो आवाज़ है ये बिल्कुल शायरी जो है ये इसी तरह वक्त की मुनासबत से है। तो दोस्तों हम आगे इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों किशोर कुमार की जो खुली आवाज़ उस ज़माने में थी, जो रोमांटिकल आवाज़ जो 1986 और 87 के दौर में जो बिल्कुल एक वजद तारीख कर देती थी, लेकिन किशोर कुमार की सेहत बिल्कुल ख़राब हो रही थी और अनु मलिक भी बहुत ज़्यादा उस ज़माने में परेशान थे कि इस ज़माने में जो गीत उस ज़माने में दोस्तों जो दी जा रहे थे, और एक फ़िल्म थी मोहन देसाई एक फ़िल्म बना रहे थे जिसमें जिस फिल्म का नाम है तूफान, उसमें अनु मलिक जो है किशोर कुमार को गीत देना चाहते थे। अनु मलिक ये चाहते थे कि इसका टाइटल सॉन्ग जो है वो किशोर कुमार की आवाज़ हो, और किशोर कुमार की आवाज़ जो है वो अनु मलिक को बहुत ज़्यादा पसंद थी और अनु मलिक ने इसको कई इंटरव्यू में भी कहा। दोस्तों फिर उसके बाद जो इस फिल्म के अंदर जो टाइटल सॉन्ग्स था वो किशोर कुमार को दे दिया गया, लेकिन बात ये है कि मनमोहन देसाई ने उस ज़माने में जो सस्ते सिंगर्स थे उनको जो है उस ज़माने में सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में मशहूर थे, जिसमें उन्होंने तला सुरेश वाडस्कर्स और इस तरह कई ऐसे जो धवंस और इस तरह के कई जो सिंगर्स थे, तो उनको जो है उन्होंने तलाश करके अनु मलिक को कहा कि इस तरह फिल्म्स जो है हम बनाना चाहते हैं, जिसमें कई ऐसे डंगा में डंगा बजा, डंगा में डंगा बजा, जादूगर जादूगर और रात रचे, बाहर से बाहर जाओ तो प्रॉब्लम, घर जाओ तो प्रॉब्लम, घर जाओ तो प्रॉब्लम, परसों से इसमें
दोस्तों इस तरह के जो अंतरे उस फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं, जो हम जिसकी बात सुरेश वाडकर, शबीर कुमार और इस तरह के कई ऐसे कलाकार थे जिसको ये इस तरह की जो अंतरे दी गए और किशोर कुमार को इस फिल्म के अंदर से हटा दिया गया। जो अनु मलिक की तो ये ख्वाहिश थी, लेकिन उस ज़माने में जो मनमोहन देसाई ये चाहते थे कि एक फिल्म्स बनाते हैं जिसमें तूफ़ान हो, और उस ज़माने में दोस्तों तूफ़ान भी आया था और तूफ़ान पे ये फिल्म आधारित है। और तूफ़ान फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल दिया गया, और इस रोल में अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के पुराने संबंध जो जोड़ था वो टूटा हुआ था और इनकी आपस में न लगी थी, जिसमें जो है अमिताभ बच्चन जो है उनकी किशोर कुमार के साथ जो है आन बान हो गई थी, और किशोर कुमार उनके लिए नहीं गाते थे, लेकिन किशोर कुमार अपने घर में रहे और उसकी वजह से ये थी किशोर कुमार नहीं गाना चाहते थे, जिसकी वजह से क्योंकि गीत संगीत जो थे वो रोमांटिकल्स नहीं थे और गीत संगीत नए ट्रेंड्स में बदल रहे थे। और दूसरी वजह ये थी कि किशोर कुमार को हार्ट प्रॉब्लम भी था, और उसमें ये दोस्तों दिस इज़ द लास्ट फिल्म्स एंड लास्ट सॉन्ग्स अमिताभ बच्चन फॉर्स एंड अनु मलिक। लेकिन दोस्तों अनु मलिक मनमोहन देसाई के पास गए कि इसका टाइटल सॉन्ग्स और तूफ़ान भी जो इस फिल्म के अंदर आता है, उससे पहले उस दिन अनु मलिक ने खुद इंटरव्यू में बताया है। और दोस्तों ये फिल्म्स जो ज़माने में बन रही थी और ये उनकी आखिरी फिल्म्स थी, और किशोर कुमार के पास गए। किशोर कुमार ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उसके साथ जो है मिन्नतें की और फिर किशोर कुमार मान गए, क्योंकि किशोर कुमार ऊपर से सख्त लगते थे लेकिन दिल के बड़े नरम आदमी थे और ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी। फिर उसने दोस्तों मुखड़ा जब गीत का सुना तो उसने कहा कि ये तो एनर्जेटिक सॉन्ग्स है, और इस एनर्जेटिक सॉन्ग्स को जो किशोर कुमार ने दोस्तों पढ़ा, और ये गीत कौन सा था, आया आया तूफान आया, सीने में शोले भी आंधी। दोस्तों ये जो उस ज़माने में जो रूपदार एनर्जेटिक्स जो अलग अलग अंतरे और अलग आवाज़ में किशोर कुमार ने दोस्तों इस गीत को पढ़ा, और ये दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अनु मलिक एंड अमिताभ बच्चन। दोस्तों उस अनु मलिक ने कई इंटरव्यूज में कहा कि ये इससे पहले हम मोहम्मद रफ़ी साहब को देना चाहते थे, लेकिन वो किस कारण से वो गीत उसको नहीं दी गया। और ये उस दौर में जो बारिश तेज़ हुई थी, तूफ़ान था, और तो फिल्म के अंदर भी तूफ़ान है, और ये गीत भी जो है रेनी सीजन पर है, आया आया तूफ़ान। दोस्तों ये रिसर्च करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तूफ़ान फिल्म का जो आखिरी गीत है। दोस्तों किशोर कुमार इस गीत गाने के बाद, इस फिल्म के बाद जो है इस दुनिया से चले गए और उसका विदा हो गया, और यहाँ पे उसका ये जो गीत है बहुत सुपर हिट रहा और रातों रात सुपर हिट हो गया। और अनु मलिक उसके लिए आज भी इंटरव्यू में बयान करते हैं। और दोस्तों ये आज की हमने छोटी सी घटना एक है, इस गीत को ज़रूर सुने, आया आया तूफान आया। दोस्तों अमिताभ बच्चन की ये बहुत सुपर हिट्स फिल्म्स की गीत से गीत इनकी दोनों की संबंध हो गया था, और उनकी एग्रीमेंट्स दोनों का हो गया था फिल्म्स में, जो उनकी दिस इज द लास्ट अमिताभ बच्चन फॉर फिल्म्स अनु मलिक। थैंक फॉर वॉचिंग।